महंगाई महंगाई महंगाई, अवाम की कमर टूट गई। पेट्रोल महंगा, गैस महंगी और अशिया खुरोनोश भी पहुंच से बाहर। तब्दीली सरकार में अवाम बेहाल। पहले पेट्रोल महंगा, बिजली महंगी कर दी। अभी रमज़ान आ रहा है, रमज़ान बाजार तो लगा देंगे, लेकिन महंगाई तो फिर उतनी है। बम गिरा रहे हैं अवाम पे, आगे रमज़ान आ रहा है। देखें रमज़ान में चूल्हा कैसे चलेगा एक घर का। तनख्वाहें लोगों की पहले ही कितनी कम है, ऊपर से ये महंगाई हर बंदा बर्दाश्त नहीं कर सकेगा, तो खान साहब को उस पर सोचना चाहिए। तब्दीली एक रात में नहीं आती, इंतजार करना पड़ता है। वजीर खजाना असद उमर की कौम को एक और मीठी गोली। कहा मईशत की बेहतरी के लिए बुनियादी इस्लाहात कर रहे हैं। मुल्की बहरान की वजह गुज़िश्ता हुकूमतें करार। बोले मसनूई तरीके से रुपए की कीमत मुस्तहकम करने से नुकसान हुआ। हुकूमती पॉलिसियों की वजह से IMF कम सख्त शराइत पर बात कर रहा है। PTI ने 8 माह में 3000 अरब रुपया कर्जा लिया। मौजूदा हुकूमत का धोखा हौलनाक है। आज न्यूज के प्रोग्राम फैसला आपका में इसहाक डार की गुफ्तगू। कहा 2021 तक कर्ज 35,938 अरब तक पहुंच जाएगा। दावा किया कि हुकूमत ने IMF को लिखकर बता दिया है डॉलर 159 रुपए तक लेकर जाया जाएगा। डॉलर नीचे लाकर दिखा सकता हूं, मुझे कॉन्ट्रैक्ट पर रख लें। इसहाक डार ने हुकूमत को पेशकश कर दी। डॉलर ने महंगाई की गंगा बहा दी। 141 रुपए से जायद का हो गया। कीमतों को पड़ लगना शुरू। सोने की कीमत में 1000 रुपए का इजाफा। मुल्क की तारीख में पहली बार फी तोला सोना 72,200 रुपए का हो गया। हुकूमत के मुआशी तरक्की के दावे धरे रह गए। एशियाई तरक्याती बैंक की सालाना रिपोर्ट ने खतरे की घंटी बजा दी। पाकिस्तानी मुआशी तरक्की को रुकावटें दरपेश। रवां साल मुआशी शरह नमू 3.9% रहेगी। किल्लत आब के बायस ज़रई शोबे का हदफ हासिल नहीं हो सकेगा। खाम माल की कीमतों में इजाफे से सनती तरक्की सुस्त रवी का शिकार रहेगी। रवां साल के आखिर तक महंगाई की रफ्तार में मजीद इजाफे का खदशा। बैरूनी कर्जों की अदायगी के लिए भारी गैर मुल्की कर्जा लेना पड़ेगा। अवाम को महंगाई से मारने से बेहतर था वजीर आजम खुदकुशी कर लेने का। कौम से किया अपना वादा निभाते। लोगों को नौकरियां देने के बजाय महरूम कर दिया गया। पूरा निजाम मफलूज बना दिया गया। मरियम औरंगजेब हुकूमत पर बरस पड़ी। कहा वजीर आजम से लेकर नीचे तक सब सिर्फ बयानबाजी में मसरूफ है। हुकूमत को विरासत और जहेज में लंबे चौड़े कर्जे मिले। जिन कर्जों का सूद दे रहे हैं वो PTI ने नहीं लिए। फैसल वाउडा का जवाबी वार। कहा कर्जों का जो बोझ छोड़ा गया वो हम खत्म करेंगे। तब्दीली के दावेदारों की अनोखी मंतक। सरकार नहीं है तो गाड़ियां नहीं क्यों ना हो। हुकूमत पंजाब ने अवामी नुमाइंदों के लिए 77 नई गाड़ियां खरीदने का फैसला कर लिया। SNGAD ट्रांसपोर्ट पूल ने समरी तैयार कर ली। नॉन स्टॉप ट्रेन शुरू की है। 15 घंटे में लाहौर से कराची पहुंचेगी। 200 कोचेज हमने ठीक करके 24 नई ट्रेनें चलाई हैं। पूरे साल में 40 ट्रेनों का हम टारगेट पूरा करेंगे और पाकिस्तान का कोई कोना ऐसा नहीं छोड़ेंगे जहां आपकी क़यादत में रेलवे का जाल न बिछा दे। वजीर रेलवे के दावे हुए बेकार। रेलवे का भी हो गया बुरा हाल। 1 अप्रैल को रहीम यार खान में मालगाड़ी की बोगियां क्या उल्टी, रेलवे का पूरा निजाम ही उलट पलट हो गया। ट्रेनें घंटों ताखीर का शिकार होने लगी। मुसाफिर रुल गए। 2 रोज में सूरत हाल मामूल पर आ जाएगी। रेलवे इंतजामिया के दलासे जारी। इक्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास। 1 लाख टन यूरिया दरामद करने की मंजूरी। फैसला किसानों को खाद की फरहमी यकीनी बनाने और मौसम गर्मा में गैस की तरसील बिजली घरों को जारी रखने के लिए किया गया। वजारत सनअत व पैदावार को कीमतों से मुतालिक तरीक़ाकार तय करने की हिदायत। चीन को चीनी मिलेगी, पाकिस्तानी मईशत को चैन आएगा। पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन के मुताबिक चीन को चीनी बरामद की जाएगी। पेपर वर्क जारी है। इब्तदाई तौर पर 3 लाख टन चीनी बरामद की जाएगी। कीमत आलमी मार्केट के मुताबिक तय होगी। खैबर पख्तूनख्वा के असातिज़ा हो जाएं तैयार। छुट्टी करना महंगी पड़ेगी। 1 छुट्टी पर तनख्वाह कटेगी। 4 छुट्टियों पर 3 साल का इंक्रीमेंट बंद। 5वीं गैर हाजिरी पर तनज़ुली या बरतरफी हो सकती है।
छुट्टियों की निगरानी के KPK में नया मॉनिटरिंग सिस्टम मुतारिफ करा दिया गया। पाक फौज में आला सतह पर तरक्कियां। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत प्रमोशन बोर्ड का इजलास। पाक फौज के 40 ब्रिगेडियर्स की मेजर जनरल के ओहदे पर तरक्की। मेडिकल कोर के 11 अफसरान भी शामिल। जाली बैंक अकाउंट्स केस में नैब का पहला रेफरेंस एहतसाब अदालत में दायर। आसिफ जरदारी के करीबी साथी यूनुस कदवाई और साबिक एडमिनिस्ट्रेटर KMC समेत 9 मुल्जिमान नामजद। मुल्जिमान पर फलाही मकासद के प्लॉट्स गैर कानूनी तौर पर अलॉट करने का इल्जाम। जाली अकाउंट्स केस में रेफरेंस दायर होते ही हलचल मच गई। यूनुस कुदवाई ने 60 करोड़ से जायद मालियत का प्लॉट सरेंडर कर दिया। प्लॉट मंदिर और लाइब्रेरी के लिए मखसूस था। प्लॉट की पेमेंट जाली अकाउंट से की गई थी। माजी की हुकूमत में नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद की अहलियत नहीं थी। PTI हुकूमत प्लान पर अमल दरामद यकीनी बनाएगी। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी पुरअज़्म, कहा मौजूदा सूरत हाल में कौमी इत्तेफाक की राय की जरूरत है, जिसके लिए पार्लिमानी रहनुमाओं को मुशावरत की दावत दी है। इलेक्शन कमीशन के 2 मेंबरान की तकर्री के लिए वजीर आजम का अपोजिशन लीडर को खत। नून लीग के पार्लिमानी एडवाइजरी ग्रुप इजलास में खत का जायजा। नून लीग ने खत का जवाब देने का फैसला कर लिया। राना सनाउल्लाह और कामरान मुर्तजा की बाहमी मुशावरत से जवाबी खत तैयार। कल वजीर आजम को इरसाल किया जाएगा। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का लाहौर के निजी अस्पताल में तिब्बी मुआयना। मजीद मेडिकल टेस्ट किए गए। नवाज शरीफ को डॉक्टर की बैकअप पेस मेकर और ICD की तजवीज़। मरियम नवाज ने ट्वीट पर आगाह किया कि नवाज शरीफ की रिपोर्ट रवां या अगले हफ्ते के इख्तिताम तक मुकम्मल की जाएंगी। सेहत के बारे में मुताल्लिका माहिरीन से मशवरा किया जा रहा है। कौम के मेमारों का मुस्तकबिल क्या होगा? मैट्रिक इम्तिहानात में नकल का बाजार गरम। सिंध सरकार में बूटी माफिया सरगर्म। हैदराबाद, लाड़काना, मीरपुर खास समेत कई शहरों में तलबा पर्चे के लिए नकल का सहारा लेते रहे। मोबाइल फोन्स और गाइड बुक से खूब छपाई की। थरपारकर में आज का पर्चा सुबह 7 बजे ही आउट हो गया। व्हाट्सएप ग्रुप पर मुफ्त में बढ़ता रहा। वजीर आला सिंध का नोटिस बेसूद, इंतजामिया बेबस या फिर तलबा को नकल की खुली छूट। मुजफ्फराबाद में पुलिस की मुबैना कार्रवाई के दौरान नौजवान इमारत से गिरकर जान बहा। इलाका मकीनों का पुलिस के खिलाफ एहतजाज। टायर जलाकर रोड ब्लॉक कर दिया। बुरसा का पुलिस एहलकारों पर नौजवान को छत से नीचे। गटर के ढक्कन लगाने वाले पर गटर के ढक्कन चोरी करने का इल्जाम। कराची में आलमगीर खान के दफ्तर के बाहर नामालूम अफराद ने चौकिंग कर दी। MNA आलमगीर महसूद की तस्वीर का अक्स भी दीवारों पर आवेजा। पीपल्स पार्टी के बानी रहनुमा जुल्फिकार अली भुट्टो की बरसी कल मनाई जाएगी। नोडेरो हाउस में बिलावल भुट्टो और आसिफ जरदारी की सदारत में पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास जारी। जुल्फिकार अली भुट्टो को खराज अकीदत पेश किया जाएगा। सरसब्ज वादी, दिलकश नजारे, सयाहों की जन्नत, पुरअमन पाकिस्तान। वजीर आजम इमरान खान पाकिस्तान में सयाहत के फरोग के लिए पुरअज़्म। पाकिस्तान टूरिज्म समिट से खिताब में कहा, सयाहों के लिए पाकिस्तान के दरवाजे खोल दिए। ख्वाहिश है कि लोग आकर देखें पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम। आज 9 बजे में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूं किरण रिजवी और मैं हूं अली आबिद। बुलेटिन का आगाज करेंगे साबिक वजीर खजाना इसहाक डार की हुकूमत को बड़ी पेशकश से। आज न्यूज के प्रोग्राम फैसला आपका में गुफ्तगू करते हुए वजीर खजाना इसहाक डार ने हुकूमत को ऑफर कर दी है कि इमरान खान उन्हें कॉन्ट्रैक्ट पर लें, वो डॉलर को वापस नीचे लाकर दिखाएंगे। उनका कहना था कि हुकूमत ने IMF को लिख कर दे दिया है कि डॉलर 169 रुपए तक ले जाया जाएगा। 2021 तक कर्ज 35,938 अरब तक पहुंच जाएगा। इन्होंने लिख के दिया है कि हम 30 जून 2021 तक 35,938 अरब पे चले जाएंगे। इन्होंने
आलमी अदारों को लिख के दिया है कि हम 30 जून इस साल 30 जून 2019 तक इस डॉलर को 150 पे लेके जाएंगे। हम 30 जून 2020 तक इसको करीबन 160 पे लेके जाएंगे। हम फिर 30 जून 2021 तक हम इसको करीबन 169 पे लेके जाएंगे। मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट पे दे, मैं इस डॉलर को वापस 120 पे लेके आता हूं। और आज न्यूज 29 मार्च को ही ये खबर ब्रेक कर चुका था कि डॉलर 170 रुपए तक हो जाएगा, जिसके लिए वजीर खजाना असद उमर ने IMF हुक्काम को यकीन दहानी करा दी है। बिजनेस रिकॉर्डर अखबार के रिपोर्टर जहीर अब्बासी ने अपनी रिपोर्ट में इंकशाफ किया था कि हुकूमत ने IMF हुक्काम को बताया कि 30 जून तक डॉलर का एक्सचेंज रेट 145 रुपए तक ले जाया जाएगा। 2020 में डॉलर 155 का होगा, 2021 में 165 और 2022 में डॉलर का रेट 170 रुपए होगा। और आज साबिक वजीर खजाना इसहाक डार ने भी इस खबर की तस्दीक कर दी है। महंगाई की जिम्मेदार साबका हुकूमत है। वजीर खजाना असद उमर ने भी वजाहत पेश कर दी। बोले महंगाई खत्म करना दिनों की बात नहीं, महीने लगेंगे। कहा कि तब्दीली जादू नहीं जो चुटकी बजा कर आ जाए। मईशत की बेहतरी के लिए बुनियादी इस्लाहात कर रहे हैं। ठीक है, बात जो है सस्टेनेबल तब्दीली आती है ये, लेकिन ये महीनों का काम नहीं। दिस टेक्स टाइम। KP में फोकस किया, एजुकेशन डिपार्टमेंट, हेल्थ करना चाहते थे, डिलेज हुई इनिशियली, फिर एंड में आके रिफॉर्म होनी शुरू हुई, पुलिस के अंदर रिफॉर्म हुई। सो इंशाल्लाह ताला आपको बेहतरी नजर आएगी, बट इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। दिस इज नॉट समथिंग व्हिच इज गोइंग टू हैपन ओवरनाइट। वफाकी वजीर खजाना के दावे अपनी जगह, लेकिन अवाम बेहाल हो चुके हैं। मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई से लोगों की जिंदगी अजीरन हो चुकी है। महंगाई 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 की जान को बनाई। आटा, दालें, चीनी, सब्जी सब महंगी। नई हुकूमत में अवाम बिलबिला उठे। गरीब हमेशा ऐसे कुचला आ रहा है और कुचलता रहेगा। रिलीफ देंगे, रिलीफ वहाँ पे रहेगी। सारा जो पैसा है वो खर्च करें अपनी अयाशियों के ऊपर। महंगाई का बम गिरा रहे, कभी पेट्रोल एक से एक दुगना ज्यादा बढ़ा रहे हैं। कराची से खैबर तक लोग मजीद महंगाई से खौफजदा हैं। महंगाई इस कदर बढ़ गई कि गरीब आदमी का जीना मतलब हराम होता जा रहा है। एक आदमी, तनख्वाहदार आदमी, वो कहाँ तक पूरा करे। अब कहते हैं कि लहर आई है, पहले लहरें आती थी, अब तो तूफान लग रहा है। जो महंगाई की इस दौर में आई है, इस गवर्नमेंट में आई हैं। आम जो तनख्वाहदार तबका जो है वो जो डेली अपने दफातर जाना और स्कूल में बच्चों को लाना ले जाना, उन पे जो है ना बहुत असर पड़ेगा। महंगाई के मारे अवाम बेजार हो गए। कहते हैं तब्दीली का सुनामी न जाने मजीद क्या तबाही मचाएगा। एक जानिब अवाम महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं, तो दूसरी जानिब तब्दीली सरकार नई गाड़ियों की खरीदारी का सोच रही है। पंजाब हुकूमत ने 77 नई गाड़ियां खरीदने का फैसला कर लिया। इब्तिदाई समरी मंजूर भी कर ली गई है। गाड़ियां खरीदी गई तो कौमी खजाने से 17 करोड़ 47 लाख 90 हजार रुपए खर्च किए जाएंगे। सादगी और किफायत शारी की मिसालें, हकीकत में कहानी कुछ और। सरकार नई है तो गाड़ियां भी नई हो। पंजाब हुकूमत ने 77 नई गाड़ियां खरीदने का फैसला कर लिया। SNGDA ट्रांसपोर्ट पोल की समरी के मुताबिक पंजाब हुकूमत के 4 वज़रा के लिए गाड़ियां खरीदी जाएंगी, जिनमें चेयरमैन, स्टैंडिंग कमेटीज और पार्लिमानी सेक्रेटरीज शामिल हैं। गाड़ियों की मालियत 17 करोड़ 47 लाख 90 हजार रुपए बनती है। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने इब्तिदाई समरी की मंजूरी भी दे दी, जो फैसले के लिए पंजाब ऑस्टेरिटी कमेटी को भिजवा दी गई है। अलबत्ता हुकूमत ने सितंबर में नई गाड़ियां ना खरीदने का ऐलान किया था, लेकिन तब्दीली सरकार की इस अचानक तब्दीली ने अवामी नुमाइंदों की नीयत पर सवाल उठा दिए हैं। तो पंजाब हुकूमत की जानिब से अरकान असेंबली के लिए 77 नई गाड़ियों की खरीदारी पर शहरी क्या कहते हैं, उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। शहरी की मुहिम की बात करते हैं तो फिर नई गाड़ियां तो नहीं लेनी चाहिए थी, फिर आपने पुरानी बेची क्यों है, फिर वही इस्तेमाल हो सकती थी। उनकी अपनी जेब से खरीदी जाए तो ज़्यादा बेहतर है। इमरान खान साहब ने कहा था कि हम किफ़ायत शारी करेंगे, तो फिर इस तरह के हालात में किफ़ायत शारी तो नहीं नज़र आता। ये जो बम गिरा रहे हैं अवाम पे, आगे रमज़ान आ रहा है, देखें रमज़ान में चूल्हा कैसे चलेगा एक घर का। परेशानी तो है। अब जो हैंड टू माउथ हैं वो तो बहुत ही डिस्टर्ब हो गए हुए हैं, जितनी महंगाई है आपके सामने और मज़ीद आगे बढ़ेगी। 70 गाड़ियाँ जो मंगानी है, जो पहले खड़ी गाड़ियाँ थी उनको ही इस्तेमाल करते। अगर कोई
थोड़ी बहुत ख़राब थी तो रिपेयर करा लेते। फाक ने बेची थी, पंजाब अभी ले रहा है, पंजाब हुकूमत, तो कोई बात ना हुई, तो सारा टैक्स फिर हम पे आ जाएगा। पॉलिसीज ऐसी होनी चाहिए जो गरीब आवाम के लिए हों, ना कि अशराफिया के लिए हों। आते उन्होंने कहा गाड़ियाँ सेल कर दो जी, वो सस्ते दामों सेल होंगी, अब महंगे दामों वो अपने वजीरों के लिए ले रही हैं। और अभी आपको बताएं कि मुल्क में सोने की कीमत तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई।